Welcome back, students. Now we are starting with another topic. What is the Cold War? The end of the Second World War is a landmark in contemporary world politics. In 1945, the Allied forces led by the US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis powers led by Germany, Italy and Japan, ending the Second World War 1939 to 1945. इन दिस पैरा, इस पैराग्राफ में सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 28 जुलाई से 1914 से स्टार्ट होकर 11 नवंबर 1918 तक चला। उसके बाद हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था 1939 से 1945 तक चला। अब इस बीच में हमारे दो ग्रुप्स बने थे, एक एलिड ग्रुप था और दूसरा एक्सिस पावर। एलिड फोर्स के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर था। एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी, इटली एंड जापान। व्हेन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैव स्टार्टेड, यूएसए एंड यूएसएसआर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वॉर बिकॉज जापान हैव कैप्चर्ड यूएसए नेवल बेस पर्ल हार्बर्स। Thereafter USA have joined the Allied forces. आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जिस टाइम ये वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर USA और USSR जो थे वो एलिड ग्रुप के, एलिड फोर्स के मेंबर नहीं थे। उनको ज्वाइन करने का एक रीज़न ये था कि जापान ने जब USA के नेवल बेस पर्ल हार्बर के ऊपर कैप्चर कर लिया था, उसके बाद USA को इस वॉर के अंदर ज्वाइन होना पड़ा और उसने एलिड फोर्स को ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ जर्मनी हैव अटैक्ड यूएसएसआर, देयर आफ्टर यूएसएसआर हैव ज्वाइंड द एलिड फोर्स। दूसरी तरफ जर्मनी ने क्या किया था, यूएसएसआर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यूएसएसआर को भी एलिड फोर्स को ज्वाइन करना पड़ा। ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट टू रीजन आउटसाइड यूरोपियन इंक्लूडिंग Southeast Asia, China, Burma, now Myanmar and part of India's northeast. The war devastated the world in terms of loss of human lives and civilian property. The First World War had earlier shaken the world between 1914 and 1918. ये जो वॉर हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो ना सिर्फ यूरोप की कंट्री के अंदर तक ही था बल्कि ये यूरोप के कई सारे और आउटसाइड जो है एरियाज़ में भी फैला, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को भी इसमें शामिल होना पड़ा। इस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऑलरेडी, जो कि 1914 से 1918 तक चला, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 atomic bombs on the Japan cities of Hiroshima and Nagasaki, causing Japan to surrender. Critics of the USA decision to drop the bombs have argued that the US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते के साथ ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग जो थी वो दो ग्रुप्स, दो सुपर पावर जो थी यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 का जो एंड हुआ था उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो यूएसए है, यूएसए हैव ड्रॉप्ड 2 atomic bombs ऑन जापान एंड हिरोशिमा। उसने 2 एटॉमिक बम जो थे 1945 में जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज़ पर जो थे गिराए थे, जिसकी जो है बहुत सारे आलोचकों ने, क्रिटिक्स ने जो थी उसकी आलोचना करी थी कि अमेरिका ने जापान के इन 2 सिटीज़ के ऊपर जो बॉम्ब गिराया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका ये अच्छी तरीके से जानता था कि जापान सरेंडर करने वाला है और सरेंडर की कंडीशन में अगर
उनके ऊपर इस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाए तो वो बहुत ही गलत था। They suggested that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that the United States was supreme. US supporters have argued that the dropping of the atomic bombs was necessary to end the war quickly and to stop further loss of American and allied lives. अपने बचाव में ये कहा कि उनका ये बॉम्ब गिराना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वो सोवियत यूनियन को यानी कि यूएसएसआर को जो है अपनी पावर दिखाना चाहते थे और साथ ही साथ वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके पास जो मिलिट्री पावर है वो यूएसएसआर से कहीं ज़्यादा है और वो अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को जो है आगे ना बढ़ाए। यूएस के जो सपोर्टर्स थे उनका ये भी कहना था कि उन्होंने जो एटॉमिक बॉम्ब्स जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर गिराए वो गिराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अगर वो बॉम्ब नहीं गिराते तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड नहीं हो पाता। इसीलिए क्विकली एंड करने के लिए उन्हें इस तरीके का एक्ट करना पड़ा। Whatever the motives, the consequences of the end of the Second World War was the rise of two new powers on the global stage. With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe and in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest power in the world with the ability to influence events anywhere on earth. अब चाहे इसका कोई भी मोटिव क्यों ना रहा हो लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये निकला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते के साथ ही दो सुपर पावर्स जो थी वो एमर्ज हो गई थी ग्लोबल स्टेज के ऊपर। फर्स्ट यूएसए एंड द अदर इज़ यूएसएसआर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड जापान के एक छोटे से शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराने के साथ ही हो गया था। यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड और वो इस तरीके से आगे आए कि उनके अलावा कोई दूसरी सुपर पावर जो है आगे नहीं है क्योंकि यूएसए के पास कैपेबिलिटी थी, वो मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो कर रहा था और यूएसएसआर जो था वो सिंगल पार्टी सिस्टम को फॉलो कर रहा था। कहना ये है कि दोनों की आइडियोलॉजी जो थी डिफरेंट थी, इसी वजह से दोनों के बीच में जो थी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। वाइल द कोल्ड वॉर वॉज एन आउटकम of the emergence of the US and the USSR as two superpowers rival to each others, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. The logic is simple yet powerful. When two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destructions unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. In spite of provocations, neither side would want to risk war since no political gains would justify the destructions of their societies. अब कोल्ड वॉर का आउटकम ये देखने को मिला कि इससे जो है दो सुपर पावर जो थी विश्व के सामने आ चुकी थी, एक यूएस और दूसरा यूएसएसआर। दोनों ही अपनी आइडियोलॉजी को लेकर जो थे एक दूसरे के राइवल थे और दोनों साथ साथ ये भी जानते थे कि दोनों के पास ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन अपने इस न्यूक्लियर पावर और बॉम्ब का यूज़ करना किसी भी कॉज पर सही नहीं है क्योंकि इतना जो उन्होंने नुकसान देखा था, डिस्ट्रक्शन देखा था, उससे उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ करना उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। दूसरी तरफ उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन देखा था, जो तबाही देखी थी, उससे भी उन लोगों को इस बात का अनुमान हो गया था कि डिस्ट्रक्शन से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अपनी सोसाइटी को ही डिस्ट्रक्ट करके वो कोई भी पॉलिटिकल जो है मुकाम हासिल नहीं कर सकते। यूएसए जो है वो डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था और यूएसएसआर जो था वो दूसरे तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था।
यूएसए अगर कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था तो यूएसएसआर लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ फॉलो कर रहा था। यूएसए का कहना था कि होल वर्ल्ड जो है वो पूरे ही वर्ल्ड को जो है कैपिटलिज्म गैंग के रूप में बनाना चाहता है। इसी वजह से 1945 में कोल्ड वॉर स्टार्टेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। Even one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. This is called the logic of deterrence. It means जब दोनों के पास इतनी पावर हो कि वो किसी भी अटैक का रिवेंज ले सके, पर अब वो दोबारा से किसी भी वॉर में इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते थे, उसे लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहा जाता है।